गाइस, वेलकम टू फैक्ट डिजायर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 10 अजीब राजाओं के बारे में। जब भी हम लोग हिस्ट्री में बात करते हैं तब हम हमेशा भारत के सिर्फ वीर राजाओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हिस्ट्री में सिर्फ वीर और महान राजाएं ही हुए हैं? नहीं, बिल्कुल, हिस्ट्री में ऐसे राजाएं भी हैं जो अपने अजीब कारनामों के कारण ही जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खां, जिन्हें कीमती हीरे जवाहरातों का शौक इतना ज्यादा था कि वो अपने पेपर वेट के लिए दुनिया के 5वें सबसे बड़े हीरा जैकब हीरा को रखते थे। आप सोच सकते हैं कि पेपर वेट में भी कोई हीरा का यूज कर सकता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है दोस्तों। वो अपने पेपर वेट में हीरे का यूज करते थे और हीरे के शौक की वजह से ही उनका $2 बिलियन का खजाना था, जो उनकी डेथ के बाद भारत सरकार के खजाने में चला गया। नंबर 9, जूनागढ़ के नवाब महावत खां रसूल खां। महावत खां साहब को कुत्तों से इतना ज्यादा लगाव था कि उन्होंने तकरीबन 800 कुत्ते पाल रखे थे और इन सभी के लिए उन्होंने अलग अलग कमरे, नौकर और टेलीफोन तक की व्यवस्था की थी। नवाब को सबसे ज्यादा लगाव रोशन आरा नाम के कुत्ते से था। उन्होंने रोशन की शादी बॉबी नाम के एक कुत्ते से कराई और उसकी शादी में आज के हिसाब से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया खर्च किया। अब आप सोचते होंगे, कोई कुत्ते की शादी में भी 2.5 करोड़ खर्च कर सकता है? हाँ दोस्तों, अब ये तो साहब का ही शौक समझिए। और शादी में उन्होंने राजा महाराजा सभी को आमंत्रित किया, यहाँ तक कि वॉइसरॉय को भी आमंत्रित किया। हाँ, ये बात अलग है कि वॉइसरॉय आए नहीं। और शादी में उन्होंने 1.5 लाख गेस्ट को आमंत्रित किया था। एंड कुत्ते की शादी उन्होंने एकदम राजसी सम्मान के साथ कराई, जैसे कि कोई अपनी बेटी की शादी करता हो। और ये नवाब साहब का बहुत बड़ा शौक था और नवाब साहब ने अपने शौक के कारण करोड़ों रुपए खर्च दिए। चलिए अब बात करते हैं अगले राजा के बारे में। ये थे पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह। इनको 88 बच्चे थे और इसके अलावा महल में कई महिलाएं भी थी। और हर साल भूपेंद्र सिंह बिना कपड़ों के पूरे राज्य में अपनी झांकी निकाला करते थे, ताकि लोगों को उनके बलवान और स्वस्थ शरीर के बारे में पता चला। लेकिन ये तो अब महाराज की शौक थी। चलिए नंबर 7, गुजरात के राजकोट के राजा कुमार मानवेंद्र सिंह। पूरे देश में सिर्फ एक ही ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गे होने की बात खुद ही स्वीकार की थी और उन्होंने अपने काल में समलैंगिक लोगों के लिए बहुत सारे काम भी किए थे। नंबर 6, एक दिन का दिल्ली सल्तनत का बादशाह भिश्ती। चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। यह बक्सर जिला के गंगा नदी के किनारे है। बताया जाता है कि शेरशाह गुरिल्ला युद्ध में काफी था और इसके चलते वह लड़ाई के वक्त हुमायूं पर भारी पड़ा। ऐसे में जान बचाने के लिए हुमायूं को उफनती गंगा नदी में छलांग लगानी पड़ी और वह कुछ समय के बाद गंगा नदी में डूबने लगा और उसे डूबता हुआ देख एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई। और जब हुमायूं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के गद्दी पर बैठा तब उसे भिश्ती की याद आई और उसने भिश्ती को दिल्ली बुलवाया और उसे एक दिन का शहंशाह घोषित किया। और उस भिश्ती ने अपने एक दिन के कार्यकाल में उसने चमड़े के सिक्के चलाए। नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद। वो एकदम महत्वाकांक्षाओं से रहित थे और वो एकदम सीधे साधे जीवन यापन करते थे। उन्होंने कुरान की नकल तथा टोपी सिलकर अपना गुजारा किया और उनका मानना था कि हर इंसान को, चाहे वो राजा हो या प्रजा, उसे अपना जीवन जीने के लिए खुद ही अपना कुछ कमाना चाहिए। नंबर 4, मैसूर के महाराज कृष्णराज वाडियार 4, जो अपने नौकरों को धूप से बचाने के लिए रोल्स रॉयल्स कार दी थी। अब आप सोचिए, नौकरों को भी कार दी जाती थी। वाह, क्या बात है। लेकिन ये काफी अच्छी बात है। नंबर 3, जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय, जो अपने इंग्लैंड ट्रिप के लिए 2 चांदी के बड़े बड़े बर्तन बनवाए जिसमें कि वो गंगाजल ले जा सके। और ये बर्तन इतने बड़े थे
कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया और कहा जाता है इस बर्तन को बनवाने में कम से कम 14,000 चांदी के सिक्के लगे। नंबर 2, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह और औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, लेकिन वह औरंगजेब के बिल्कुल ही उल्टा था। वह अपने नाम के अनुरूप काफी रंगीन मिजाज का था। वह हमेशा औरतों तथा शराब से घिरा रहता था। उसे राजकाज से कोई मतलब नहीं थी। वह अपने दरबार में भी या तो औरतों के कपड़े पहनकर जाता था या नंगे जाता था और अपने दरबारियों से भी ऐसा करने को कहता था। कहा जाता है वह अपने शासन काल में एक नाचने वाली के इतने करीब था कि उसी से पूछकर हर राजकाज का फैसला करता था। अब आप सोच सकते हैं कि जिस समय राजा यदि ऐसा हो तो उस समय लोगों की क्या हाल होती होगी, लोगों की क्या दशा होती होगी। और दुश्मन दुश्मन का तो सोचिए ही मत। और इसी समय ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और भारत की बेशकीमती कोहिनूर हीरे को अपने साथ उठा ले गया। नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान। लेकिन जब भी कभी कोई गलती करता है तो उसे तुगलक कहा जाता है। जैसे केजरीवाल ऑड इवन लाए तो बीजेपी ने तुगलक कहा, कांग्रेस ने मोदी को तुगलक कहा। आपने कभी सोचा है कि सभी एक दूसरे को तुगलक क्यों कहते हैं? क्योंकि तुगलक भारतीय इतिहास का सबसे मूर्ख सुल्तान था। उसे भारत का सबसे बदकिस्मत सुल्तान कहा जाता है। न्यू जनरेशन के सामने तो तुगलक साहब की इमेज और भी खराब हो गई है। चलो बात करते बड़ा सुल्तान कहा जाता है तो उनकी सबसे बड़ी भूल थी राजधानी बदलने की योजना। उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद कर दिया और सारा खेल खत्म, क्योंकि इससे इकोनॉमी पर बहुत नुकसान हुआ और तुगलक की इकोनॉमी और घट गई और दिल्ली सल्तनत में उनका नाम खराब हो गया। दूसरा, टोकन करेंसी चलाया। जिस समय जनता में एडुकेशन बहुत कम थी उस समय तुगलक ने टोकन करेंसी चला दी और लोगों को ये समझ में नहीं आई और यहाँ तक कि लोग आराम से इसके कॉपी भी कर लिए और जिससे कि इकोनॉमी और ज्यादा खराब हो गई। नंबर 3, टैक्स में बढ़ोतरी। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी गलती थी टैक्स में बढ़ोतरी। और टैक्स में बढ़ोतरी उस समय जबकि पूरे राज्य में प्लेग फैला हुआ था और लोगों का गुस्सा चरम पर हो गया और इन सब कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास का सबसे मूर्ख, सबसे अजीब और सबसे बदकिस्मत बादशाह कहा जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।